सबसे पहले आप लोग इस वेबसाइट के सर्च कंसोल को ध्यान से देखिए। यानी यह सर्च कंसोल दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। इस पर क्लिक्स, इंप्रेशन सभी लगातार आ रहे हैं और यह वेबसाइट मात्र 24 घंटे के अंदर रैंक हो गई। सर्च कंसोल डाटा भी मैं फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं, इसके पूरे कीवर्ड आपको बताने वाला हूं लेकिन आगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस वेबसाइट के बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं गूगल के फर्स्ट पेज के टॉप 3 में रैंक कर गए दोस्तों, वो भी 2-3 दिन के अंदर ही अच्छी खासी वेबसाइट को पछाड़ दिया। और सबसे बड़ी खास बात क्या है पता है, इसके जो क्वेश्चंस थे, जो FAQ हमने जोड़े थे दोस्तों, वे FAQ गूगल के FAQ में रैंक हो गए और वह भी मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। यानी कि यह पूरा वीडियो फुल डिटेल के साथ लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो को देखकर अगर आप कोई भी वेबसाइट तैयार करते हो इस टॉपिक पर, तो आप उस वेबसाइट को 24 घंटे के अंदर या 2-3 दिन के अंदर रैंक कर सकोगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आप लोगों की फायदे की बात है। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज के अपडेट आपको मिलते रहे। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो के आगे। मतलब कि हमने ये वेबसाइट रैंक कैसे कर ली, वो भी 24 घंटे के अंदर। तो यह जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपने देखा होगा भाई कई लोग फेसबुक ऐड चलाकर इधर उधर दोस्तों ब्लॉगिंग के नाम से कोर्स बेच रहे हैं बहुत ज्यादा, और कोर्स आप खरीद भी लोगे लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। आप भले उनके एक एक स्टेप को फॉलो करें फिर भी कुछ नहीं होने वाला। और यहां पर ये चीज आपको एकदम फ्री मिल रही है। अगर मैं भी चाहता तो इसे प्रीमियम भी रख सकता था, लेकिन दोस्तों मैं ज्यादातर आप लोगों के लिए प्रत्येक चीज फ्री ला रहा हूं दोस्तों। यह जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड एक से बढ़कर एक जो वीडियो आ रहे हैं आप लोगों के सामने दोस्तों सभी फ्री है। अब यह वेबसाइट हमने 24 घंटे के अंदर कैसे रैंक कराई इस पूरी डिटेल को जानने वाले हैं। इस वीडियो को देखकर आपको एक ऐसा आइडिया मिल जाएगा, ऐसा फॉर्मूला मिल जाएगा दोस्तों, जिसे जानकर आप कोई भी ब्लॉग स्टार्ट करते हो इस टॉपिक पर तो दोस्तों आपकी वेबसाइट 24 घंटे से लेकर 2-3 दिन के अंदर ही रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके कीवर्ड्स गूगल के फर्स्ट पेज में रैंक होना चालू हो जाएंगे। आप बड़ी से बड़ी वेबसाइट को पछाड़ सकोगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आपके FAQ दोस्तों रैंक होंगे। कैसे होंगे पूरी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि इस वेबसाइट को लेकर मैंने एक फुल ब्लॉगिंग कोर्स बना दिया है, जिस वीडियो को देखकर आपको पता लगेगा कि आपको कौन सी होस्टिंग यूज करना चाहिए, किस तरीके से कौन से प्लगइन्स यूज करना चाहिए, मैंने कौन सी थीम यूज की और किस तरीके से वेबसाइट तैयार की। तो दोस्तों मैंने पूरा ब्लॉगिंग कोर्स तैयार कर दिया है और उसका वीडियो भी मेरे इसी चैनल में उपलब्ध है। और उस फुल ब्लॉगिंग कोर्स के वीडियो की लिंक मैं अपने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि वह फुल ब्लॉगिंग कोर्स एकदम फ्री है, मैंने कोई भी पैसा नहीं लिया है। बहुत सारी चीजें आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगी, लेकिन वह वेबसाइट मैंने कैसे रैंक कराई, मैंने क्या क्या किया उस वेबसाइट में, मैंने किस तरीके से दिमाग घुमाया, तो दोस्तों वह पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है और उस वेबसाइट की पूरी डिटेल भी इसी वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वेबसाइट के वो चीज दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से ये वेबसाइट गूगल में रैंक हो रही है। यानी कि आपको सर्च कंसोल डाटा, एनालिटिक्स में लाइव ट्रैफिक और सबसे बड़ी बात दोस्तों उसके FAQ गूगल में रैंक हो गए। तो ये सभी चीजें आप लाइव देख लो, कोई नहीं बताएगा भाई। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए वेबसाइट का नाम, ध्यान से देख लीजिए। और इस वेबसाइट में थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो यहां पर देखेंगे हमने FAQ डालकर रखे हैं। तो दोस्तों इस आर्टिकल में हमने FAQ जोड़े हैं, देख सकते हैं। इस FAQ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं FAQ जोड़े हैं। यही कारण है दोस्तों हमारे FAQ रैंक हो गई। तो ये सभी चीजें मैं बात करने वाला हूं, इस वेबसाइट को ध्यान से देख लीजिए। अब चलता हूं मैं सर्च कंसोल पर। सर्च कंसोल में देख लीजिए इंप्रेशन और क्लिक्स। दोस्तों क्या हुआ, हमने इस पर कुछ दिन काम किया
और फिर इस पर हमने काम करना बंद कर दिया। उसकी वजह आपको वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगी। ओके, तो भाई पहले आप इस सर्च कंसोल को ध्यान से देख लीजिए। क्लिक्स और इंप्रेशन बाकायदा रैंक हो गई है वेबसाइट। यह दोस्तों ये देखिए, मैं यह डाटा मतलब जो भी है मैं कर देता हूं भाई 6 मंथ्स कर देता हूं, सॉरी 12 मंथ्स कर देता हूं। वैसे तो 12 महीने पुरानी नहीं है ये साइट। 30 जून से इंप्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई भाई। देखिए 11 जुलाई 16 जुलाई इंप्रेशन दोस्तों इसके बढ़ते चले गए, इसके इंप्रेशंस बढ़ते चले गए। देख सकते हैं इतने इंप्रेशन दोस्तों इसके बढ़ते चले गए। हमने क्या किया था दोस्तों, इस वेबसाइट पर काम करना बंद कर दिया था, यानी कि हमने कुछ आर्टिकल्स डाले और फिर इस पर हमने काम करना बंद कर दिया। सबसे पहले आप इस वेबसाइट के सर्च कंसोल डाटा को देख लीजिए, इंप्रेशन और क्लिक्स। ओके, और यह वेबसाइट दोस्तों 2-3 दिन के अंदर ही अच्छी खासी रैंक होना स्टार्ट हो गई। इंप्रेशन, क्लिक्स, व्यूज आना स्टार्ट हो गए। सबसे बड़ी खास बात आपको बताना चाहूंगा कि जो सर्च कंसोल है उसमें दोस्तों जो डाटा था, जो व्यूअर्स आ रहे थे, इंप्रेशंस आ रहे थे, वह डाटा थोड़ा लेट शो करना स्टार्ट किया, जबकि हमें एनालिटिक्स में ट्रैफिक देखने को मिल रहा था। और क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर्च कंसोल हमेशा जो सर्च के द्वारा आते हैं लोग उन्हें ही दिखाता है, और जो डायरेक्ट आते हैं किसी अदर तरीके से आते हैं तो उस डाटा को सर्च कंसोल नहीं दिखाता है। जो डायरेक्ट ट्रैफिक आता है ज्यादातर सर्च कंसोल अपनी डिस्कवर फीचर में दिखाता है। ओके, और यहाँ पर सर्च रिजल्ट में नहीं दिखाता है। ये चीज आप लोगों को नहीं पता हो तो भाई कुछ इस प्रकार से सर्च कंसोल काम करता है। लेकिन बात करें इसके जो इंप्रेशन और क्लिक्स की, तो देख सकते हैं शुरुआत में हमने जो वेबसाइट बनाई एकदम रेडी कर दी थी, साइट इस सर्च कंसोल में सबमिट की थी, तो शुरुआत में बिल्कुल 0 थे। लेकिन हमें दोस्तों दूसरे दिन एनालिटिक्स में ट्रैफिक देखने को मिल रहा था। अब भी पता नहीं डायरेक्ट आ रहे थे या फिर किसी सोशल मीडिया के द्वारा आ रहे थे, पता नहीं, लेकिन हमें दूसरे दिन से ही ट्रैफिक देखने को मिल रहा था। हमने देखा कि सर्च कंसोल डाटा नहीं दिखा रहा है, तो भाई ये बहुत ही अजीब बात लग रही थी, क्योंकि सर्च कंसोल आप लोगों को पता ही है कि किस प्रकार से सर्च वाले ट्रैफिक को ही दिखाता है। वो देख सकते हैं इंप्रेशन बढ़ते चले गए, और यहाँ पर देखिए इंप्रेशन बढ़ते चले गए। इस लोग सोच रहे होंगे इस वेबसाइट को तो थोड़ा सा टाइम हो गया, 3 महीने पुरानी हो गई, इससे भी ज्यादा पुरानी होगी। दरअसल क्या हुआ, दरअसल हमने इस वेबसाइट पर कुछ ही आर्टिकल्स डाले थे और फिर हमने काम करना बंद कर दिया। इसकी वजह भी आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगी, यानी हमने कुछ ही आर्टिकल क्यों डाले और इस पर कुछ दिन ही काम क्यों किया। ये जो FAQ है ये गूगल में किस प्रकार से रैंक हो रहे हैं, यानी कि किस प्रकार से रैंक हो गई दोस्तों, सच में यह बहुत ही अजीब बात है। और ये सच में मैंने भी देखकर चौंक गया कि भाई FAQ रैंक हो रहे हैं भाई। पीपल आल्सो आस्क, तो ये है, मैं सर्च ही कर रहा था और इसके बाद मैंने देखा कि FAQ में नारी सम्मान योजना के फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, और इसे मैंने ओपन किया तो ये देखिए हमारी वेबसाइट आ रही है। तो कुछ इस प्रकार से FAQ का रिजल्ट मिलता है, तो FAQ से इस प्रकार से। अब बताता हूं इसके जितने भी आर्टिकल्स हैं, हमने इस पर जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश किए, जानकारी भरी हुई है सभी आर्टिकल में, और यूनिक आर्टिकल है दोस्तों, सभी यूनिक आर्टिकल हैं। हमने थंबनेल बनाया और थंबनेल में जो इमेज ली है वो कहां से लिए, किस प्रकार से लिए, पूरी जानकारी देने वाला हूं। ओके, तो अब बात करता हूं। जैसे देख सकते हैं इस वेबसाइट में हमने कुछ कैटेगरी बनाई, जैसे कि योजना के नाम से, हाउ टू अप्लाई के नाम से, और इसमें बहुत सारे जो साइड बार में जो आर्टिकल्स हैं वो हमने ऐड कर दिए। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि टॉप 3 में रैंक हो रहे हैं गूगल के फर्स्ट पेज पर, लेकिन मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो आप खुद देख लेना अगर आपको लगे तो। लेकिन मैं कुछ आर्टिकल्स बता दूं, जैसे कि यहाँ पर सर्च करें गृह लक्ष्मी योजना के आवेदन कैसे भरें। ओके, कैसे करें, सॉरी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा सा नीचे हम आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आर्टिकल रैंक हो रहा है। यहाँ पर सर्च किया है नारी सम्मान योजना के लिए आवेदन कैसे करें। अब यह हमने सर्च किया, तो सबसे बड़ी बात क्या है इसमें पता है, इसमें हमारी पूरी वेबसाइट ही रैंक हो रही है, आर्टिकल नहीं, पूरी वेबसाइट ही रैंक हो रही है। कितनी बड़ी खास बात है दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात रहती है कि अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल सर्च कर रहा हो और आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट ही रैंक हो रही हो,
तो भाई उस पर ट्रैफिक आने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और भी देख लेते हैं भाई। जैसा कि हमने सर्च किया मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना क्या है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे हम आए और देख सकते हैं ये आर्टिकल रैंक हो रहा है। इस तरीके से दोस्तों इस वेबसाइट के सभी आर्टिकल्स रैंक हो रहे हैं, सभी ज्यादा से ज्यादा सभी आर्टिकल ही रैंक हो रहे हैं। मैं अगर प्रत्येक आर्टिकल बताऊंगा तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, और इसमें बता दूं मैं आप लोगों को कि ये सर्च कंसोल जो डाटा है ऐसे एकदम से ऊपर उठा और फिर एकदम से डाउन हो गया। दरअसल इसकी वजह थी हमने इस पर रेगुलर काम नहीं किया, बस एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। और वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आप लोगों की समझ में भी आ जाएगा अच्छे तरीके से, दिल और दिमाग में बैठ जाएगा भाई। ओके, और नहीं बैठे तो बिठा लेना भाई अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमने इस वेबसाइट की, इस डोमेन की शुरुआत कैसे की। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि एक योजना का अनाउंसमेंट हुआ और सभी लोगों के दिल और दिमाग में वह योजना छा गई और सभी लोग इंतजार करने लगे उस योजना का लाभ उठाने के लिए। दोस्तों उसी समय थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया, यार क्यों ना थोड़ा सा मिलती जुलती इस योजना से रिलेटेड एक साइट भी बना लेते हैं। हालांकि हम उसमें केवल जानकारी देंगे, कोई भी भ्रामक जानकारी नहीं देंगे, किसी को इधर उधर भटकाएंगे नहीं, बल्कि अच्छी जानकारी देंगे। सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से, लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से और अच्छी अच्छी जानकारी के उद्देश्य से ही वह वेबसाइट बनाई। और बिल्कुल बाकायदा उसमें हमने आर्टिकल्स भी डाले जिसमें हमने लोगों को बताया कि किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे, कब से भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इस प्रकार से सबसे पहले हमने उसी योजना से रिलेटेड सभी तरह के आर्टिकल्स लिख डाले। हमने किसी अदर योजना के चक्कर में नहीं आए, यानी कि ऐसा नहीं किया कि जिस योजना से रिलेटेड हमने कोई डोमेन लिया है और अदर दूसरी योजना के आर्टिकल्स डालने लग जाए, बल्कि उसी योजना से रिलेटेड हमने आर्टिकल्स डाले। दोस्तों क्या हुआ, ऑलरेडी पहले से ही लोग उस योजना से रिलेटेड सभी आर्टिकल्स को सर्च कर रहे थे और उस समय हमने आर्टिकल्स लिख दिए तो हमारे आर्टिकल्स भी रैंक होना स्टार्ट हो गए, उन पर व्यूज इंप्रेशन आना चालू हो गए। लेकिन दोस्तों इसके लिए हमने एक नियम बनाया, अच्छे तरीके से काम करने का प्लान सोचा, किस तरीके से हमने इस पर काम करना है, तब जाकर यह काम शुरू किया। जैसे कि योजना आने वाली थी 3 महीने बाद, तो हमने भाई 3 महीने पहले ही डोमेन ले लिया और उस पर काम करना चालू कर दिया। उस पर लगभग 25-30 आर्टिकल्स डाल दिए जिस पर हमें अच्छे इंप्रेशन और व्यूज आना चालू हो गए। हमें पता चला कि जिस दिन यह लॉन्च होगी उस दिन हमारी साइट पर मिलियंस में भी ट्रैफिक जा सकता है। दोस्तों सबसे बड़ी खास बात यही थी इसके अंदर कि कोई व्यक्ति आर्टिकल सर्च कर रहे तो हमारे आर्टिकल शो हो रहे थे और उस समय ज्यादा कंपटीशन भी नहीं था, हर कोई इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे थे। ज्यादातर यूट्यूब पर वीडियो पड़े थे जिनमें जानकारी दी जा रही थी, तो कुछ यूट्यूब वीडियो भी देखे जिनमें लोग अपनी अपनी जानकारी दे रहे थे, तो उनसे कुछ डाटा इकट्ठा किया और उनके द्वारा हमने आर्टिकल्स तैयार किए और इस तरीके से हमने आर्टिकल्स लिख डाले थे और जल्दी रैंक भी हो गए। अब वह योजना से रिलेटेड डोमेन था तो इस वजह से वह जल्दी रैंक हो गया। दरअसल हमारा प्लान था कि इस वेबसाइट पर हम सिर्फ 25 से 30 आर्टिकल डालेंगे और इससे ज्यादा आर्टिकल नहीं डालेंगे। कोई भी व्यक्ति इस वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट सर्च करे हमारी साइट आए, ऐसा कुछ प्लान था और वह सब कुछ सफल भी रहा। दोस्तों हमने काम किया, अच्छा किया, आर्टिकल्स भी रैंक हो गए, सब कुछ सही चल रहा था, एफएक्यू भी रैंक हो रहे थे, सब अच्छा खासा चल रहा था। दोस्तों जैसे ही वह योजना लॉन्च होने वाली थी कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि वह योजना लॉन्च होने से पहले ही बंद हो गई। सच में यह हमें थोड़ा सा धक्का लगा कि यार थोड़ी सी मेहनत की इस पर और आर्टिकल्स भी पब्लिश किए, रैंक भी हो गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था और बस चालू होने से पहले ही बंद हो गई भाई। उससे क्या हुआ दोस्तों, हमारा दिल टूट गया और हमने इस पर आर्टिकल्स डालना बंद कर दिए। अब अभी भी हम काम नहीं कर रहे हैं इस पर। और रही बात इसकी रैंकिंग की, यानी हमने इसे इतनी जल्दी फास्ट रैंक कैसे कर लिया, तो उसकी जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। फिलहाल आप इस वेबसाइट के सर्च कंसोल को मैं फिर से दिखाना चाहूंगा। जैसे योजना का अनाउंसमेंट हुआ हमने वेबसाइट भी तैयार कर दी, तो भाई लोग बहुत ज्यादा सर्च करने लगे, तो हमारी साइट भी सर्च होना स्टार्ट हो गई, उस पर इंप्रेशन और क्लिक आना स्टार्ट हो गई। ओके,
इस पर अच्छे खासे इंप्रेशन बढ़ रहे थे, यानी हाईएस्ट जो गए ना दोस्तों, यहां पर हमारे इंप्रेशन बहुत हाई आ रहे थे। जो हाई इंप्रेशन गए ना दोस्तों, उस दिन से कुछ दिनों बाद ही दोस्तों वो योजना लॉन्च होने वाली थी, लेकिन उस योजना में पता नहीं क्या हुआ, क्या गड़बड़ हुई। ओके, तो वह हो गई दोस्तों बंद। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने उस चीज को सर्च करना बंद कर दिया। इस वजह से दोस्तों आप देख रहे होंगे इसमें हमें डाउन होता हुआ ग्राफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों की उसमें योजना में जो इंटरेस्ट था वो दोस्तों खत्म हो गया, और लाभ लेने का जो मन था वह भी खत्म हो गया, और इस तरीके से लोगों ने गूगल में इसे सर्च करना बंद कर दिया, और इस तरीके से यह डाउन होती चली गई। हमने इस पर काम करना भी बंद कर दिया, एकदम काम करना बंद कर दिया, आर्टिकल डालना बंद कर दिया। बस एक बार बस सेटअप कर दिया था, 20-25 आर्टिकल डाल दिए थे और यह ऑटोमेटिक रैंक होती जा रही थी। हालांकि यहां जो हाईएस्ट इंप्रेशन आए, यहां तक हमारे लगभग 50+ आर्टिकल हो गए थे, क्योंकि हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद इस प्रकार से आर्टिकल डालने लगे थे, और यही हमारा प्लान था कि इस पर हम काम करें चाहे नहीं करें, लेकिन इस पर ऑटोमेटिक ट्रैफिक आता रहे। अब यह बात आप लोग मत सोचना कि यह डाउन हो गई, ये क्या तरीका बताया। यह डाउन इसलिए हुई क्योंकि यह दोस्तों योजना बंद हो गई। अगर वह बंद नहीं होती तो कितने इंप्रेशन आते या कितने व्यूज आते आप लोग खुद नहीं सोच सकते। और बात बताऊं, इस वेबसाइट का अगर डीएपीए आप लोग चेक करेंगे ना, तो जो वेबसाइट की लिंक मैंने डाल दी है। ओके, तो अभी डीएपीए और चेक करके बता देता हूं मैं। देख सकते हैं डीएपीए, डीए और पीए, इसकी जो एज देख सकते हैं 191 डे बता रहा है। दरअसल यह हमने डोमेन बहुत पहले ले लिया था, लेकिन इस पर काम हम बहुत स्लो कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम था इस योजना को लॉन्च होने में, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके काम कर रहे थे। और इस वजह से दोस्तों हमारा दिल टूट गया, और इस वजह से हमने एडसेंस अप्रूवल भी नहीं लिया। सबसे बड़ी बात, हमने एडसेंस अप्रूवल भी नहीं लिया कि भाई क्या करेंगे लेके। जिस मकसद से हमने लिया दोस्तों वो चीज ही डाउन हो गई, तो भाई हम काम नहीं करेंगे उस टॉपिक पर। लेकिन इससे आपको आइडिया मिलता है कि आप इस तरीके को अपनाकर आसानी से अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकोगे। सोचिए, इस टॉपिक पर जितनी ज्यादा सर्च वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, लोग जितना ज्यादा सर्च करते चले जाएंगे, आपकी वेबसाइट का सर्च कंसोल भी ग्राफ उठता चला जाएगा। अगर यह बंद ना होती तो हमारा भी ग्राफ कहीं से कहीं पहुंच जाता। ओके, तो यह कारण था दोस्तों, इस वेबसाइट पर हमने काम करना बंद किया, और यह कारण था कि इसका जो ग्राफ है वो डाउन होता जा रहा है। लेकिन अब बात करता हूं कि आप अगर कोई वेबसाइट बनाते हो, ओके, किसी भी टॉपिक पर, चाहे इस टॉपिक पर चाहे किसी भी टॉपिक पर, तो आप किस तरीके से रैंक कर सकते हो। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है दोस्तों आपकी होस्टिंग का। अगर आप होस्टिंग टेम्परेरी यूज कर रहे होंगे तो 2-4 लोग आ भी जाएंगे ना, तो आपकी वेबसाइट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि किसी अदर होस्टिंग से हम अपनी वेबसाइट को क्लाउडवेज में कैसे शिफ्ट करें, कैसे माइग्रेशन करें। तो दोस्तों उसके लिए मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, जिस वीडियो को देखकर बहुत ही सरल तरीके से आप अपनी वेबसाइट का माइग्रेशन कर सकते हैं, और उस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं तो फिर आप मेरे इसी चैनल के अंदर जाकर उस माइग्रेशन वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसे देखकर अपनी वेबसाइट को आप क्लाउडवेज में माइग्रेट कर सकते हो। ओके, जैसा कि सबसे पहले हमें पता लगाना होता है कि जो लोग हैं, यानी जो ऑडियंस है, वह क्या चाह रही है, वह क्या सर्च करने वाली है, यानी भविष्य की सोचना है आपको, जो कि आने वाला है उसके बारे में आप सोच के चलिए, तो आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक करेगी। क्योंकि उस चीज से रिलेटेड आप पहले ही कुछ धमाकेदार बनाकर रख लोगे, तो भाई गूगल सबसे पहले आपके ही उस टॉपिक को पेस्ट करेगा, यानी दिखाएगा लोगों को। तो ये चीज सबसे खास बात है। अब ऐसे टॉपिक पर आपने एक डोमेन ले लिया, और इस डोमेन को फिर अच्छी होस्टिंग से जोड़िए, जो कि होस्टिंग डाउन ना हो, क्योंकि डाउन होगी तो भाई आपकी वेबसाइट पीछे रह जाएगी। तो ऐसी होस्टिंग से जोड़िए। होस्टिंग से जुड़ गई, अब दोस्तों उसका अच्छे से सेटअप कीजिए, यानी कि उसमें एक फास्ट वर्डप्रेस थीम यूज करिए। ऐसी थीम मत यूज करना जो कि ज्यादा लोड टाइम लेती हो, यानी कि ढेर सारा डिजाइन, एक कलर वो कलर, कलर ही कलर कर दिया जाए, ऊपर नीचे सब तरह से कलर
दोस्तों बस बेहतरीन भरी हुई दिखाई दे रही है। आप तो खुश हो जाएंगे, लेकिन ऑडियंस खुश नहीं होगी, ना गूगल खुश होगा, क्योंकि उस चीज से दोस्तों आपकी वेबसाइट पर लोड आ जाता है बहुत ज्यादा। जैसे कि आपने बड़ी बड़ी न्यूज साइट देखी होंगी, क्योंकि वे लोग तो बहुत कुछ यूज करते हैं, इसलिए उनकी फास्ट रहती है वेबसाइट। यानी कि आप लोग बहुत सारा डिजाइन बना के रख दोगे ना अपनी साइट में, लोडिंग स्पीड दोस्तों बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाएगी, और जिससे आपकी वेबसाइट जो यूजर है, जो ऑडियंस है, उनके सामने शो होने में थोड़ा टाइम लेगी। इससे ऑडियंस छोड़कर चली जाएगी आपकी साइट को। इसलिए अच्छी होस्टिंग यूज करो, अच्छी थीम यूज करो जो कि सबसे फास्ट हो। जो कि 3 सबसे फास्ट वर्डप्रेस थीम है, एक जनरेटप्रेस, डीवी थीम और एक्स्ट्रा प्रो थीम, जिसे मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं और जिसकी मैं खुद सलाह देता हूं। ओके, अगर किसी को लेनी हो तो भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप वहां से देख सकते हो, आपकी मर्जी है लेना ना लेना। ओके, अगर लेते हो तो दोस्तों मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। तो इन 2 चीजों का बहुत ही बड़ा योगदान है। अब अच्छे से सेटअप करना है, जैसे कि आपने एक्स्ट्रा प्रो थीम ले ली, अब उसका अच्छे से कस्टमाइजेशन करना है। रही बात कस्टमाइजेशन की, तो बहुत लोग परेशान होते हैं एक्स्ट्रा प्रो थीम की कस्टमाइजेशन को लेकर। अगर आप एक्स्ट्रा प्रो थीम का कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो को देखकर आप आसानी से एक्स्ट्रा प्रो थीम का कस्टमाइजेशन कर सकेंगे। इस वीडियो की लिंक मैं अपने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे देखकर आप कस्टमाइज कर सकोगे। कुछ आर्टिकल्स पब्लिश करके, यानी कि लगभग 10 से अधिक होना चाहिए, 10 से नीचे मत रखना आर्टिकल्स। ओके, और फिर उसे गूगल न्यूज में सबमिट करना है आपको। सबसे पहले जो लोग गूगल न्यूज का अप्रूवल 24 घंटे से लेकर 3 दिन के अंदर लेना चाहते हैं, उनको ये वीडियो देखना चाहिए, जो कि मेरे इसी चैनल में है। ओके, अगर आप मेरे चैनल में जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे गूगल न्यूज अप्रूवल, तो आपको वहां पर वीडियो मिल जाएगा, और मैंने बहुत ही सरल भाषा में बताया है, बेहतरीन तरीका। गूगल न्यूज अप्रूवल लेने से क्या होता है दोस्तों, आपकी वेबसाइट की थोड़ी अथॉरिटी बढ़ जाती है गूगल की नजर में। दिखता कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी रैंकिंग बढ़ जाती है आपकी साइट की, और गूगल को थोड़ा सा भरोसा भी हो जाता है कि चलो यह गूगल न्यूज अप्रूवल साइट तो है। ओके, अब अगला काम रहेगा आपका दोस्तों सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाना। अपनी वेबसाइट्स के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स बना लो भाई। ओके, इससे क्या होता है दोस्तों, गूगल आपकी वेबसाइट को एक पॉपुलर की नजर से देखता है, यानी कि आपकी वेबसाइट एक पॉपुलर वेबसाइट है, कोई ऐसी वैसी एरी गैरी वेबसाइट नहीं है, क्योंकि उसके कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हैं, और सभी सोशल मीडिया में आप अपनी वेबसाइट की लिंक लगा देना, जिससे और थोड़ी रैंकिंग बढ़ जाए आपकी साइट की। इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, आप जैसे जैसे आर्टिकल डालेंगे, आपके आर्टिकल्स धीरे धीरे गूगल में रैंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें FAQ जरूर जोड़ना, जैसा कि मैंने जोड़े हैं। और रही बात FAQ जोड़ना, किस तरीके से जोड़ते हैं, किस तरीके से वेबसाइट का सेटअप करते हैं, किस तरीके से पूरा ब्लॉग का सेटअप करते हैं, तो भाई पूरा ब्लॉगिंग कोर्स देखना होगा, जो कि बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया है, और उस ब्लॉगिंग कोर्स की लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है पता है, ऐसा है कि जो बिगिनर्स हैं वे क्या करते हैं, बस आर्टिकल्स डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, पीछे का कुछ नहीं देखते, बस डालते जा रहे हैं। भाई आप लोग जो आर्टिकल डालते जा रहे हैं उन्हें तो आप पब्लिश कर ही रहे हो, प्लस पीछे वाले जो आर्टिकल्स हैं उन्हें भी थोड़ा थोड़ा अपडेट करते रहें, जिससे आपका ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ता रहेगा। गूगल में आपकी जो आर्टिकल्स जो दूसरे पेज पर रैंक हो रहे हैं, वो फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यह सबसे बड़ी चीज है दोस्तों। अगर आप किसी आर्टिकल को अपडेट करते रहते हैं तो आपको सर्च कंसोल में तो सबमिट करना ही करना है, प्लस बिंग, यांडेक्स जैसे सर्च इंजन में भी आपको सबमिट करना है, ताकि आपका जो ट्रैफिक है वह याहू से भी आ सके, यांडेक्स से भी आ सके, और दोस्तों डकडकगो कुछ इस प्रकार से सर्च इंजन है, वहां से भी आपका ट्रैफिक आ सके। तो ये चीज इस तरीके से काम करती है। अगर आप बहुत जल्द अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं, ये इतनी सीक्रेट्स दोस्तों कोई ज्यादा इतनी गंभीरता से शेयर नहीं करेगा कोई। ओके, मुझे पता है बहुत लोग तो बोरिंग होकर जा भी चुके होंगे, लेकिन जिस चीज को लाभ उठाना होता है ना, वो वही वीडियो को अंत तक देखता है, एक एक चीज को फॉलो करता है। आपके लगभग 30 या 35 आर्टिकल हो जाएं, ओके, फिर आप उसे एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज दें, जिससे आपकी वेबसाइट मोनेटाइज हो जाए और उससे आप अर्निंग कर सकें। ओके, तो भाई इस तरीके से पूरी वेबसाइट
एकदम कंप्लीट होती है और आप उसे जल्दी रैंक कर सकती हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको फुल ब्लॉगिंग कोर्स में ही देखने को मिलेगी। इसमें बहुत सारी चीजें मुझसे जरूर छूट गई होंगी, तो उनके बारे में मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा किसी अन्य वीडियो में। फिलहाल आप लोगों के मन में जो भी डाउट्स क्वेश्चन है, कमेंट्स बॉक्स खाली है भाई, आप लोग अपने डाउट्स क्वेश्चन जरूर पूछना, ओके, क्योंकि दोस्तों मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलता हूं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा बहुत ही जल्द एक बड़ी जानकारी के साथ। थैंक यू दोस्तों।